आइए हम लोग आज के वचन मनन करेंगे और वह रोमियों की पत्री 12 अध्याय 1 वचन। रोमियों की पत्री अध्याय 12 पद संख्या 1। ध्यान से सुनेंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहे हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सबके बोले आमीन, हालेलुया। आइए सबके अपने परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन उसकी आराधना में से मौका दिया। और सर्वप्रथम आप सबों को परमेश्वर की अनुग्रह और शांति जनाते हैं। हालेलुया। सो आज का वचन है आराधना का क्रिया, आराधना का कार्य। हालेलुया। और इसको कई प्रकार के विषय लेकर हम चर्चा कर सकते हैं। कोई कहता है आराधना का क्रिया है, कोई बोलते हैं पवित्र जीवन बिताने का भेद है, कोई कहता है परमेश्वर के लिए बलिदान है ना। ऐसे बहुत सारे विषय वस्तु है, परंतु हम आराधना की क्रिया, प्रक्रिया, कार्य, उस विषय पर चर्चा करेंगे। सो जब हम आराधनालय में आते हैं, आराधना करते हैं और ये हमारी प्रार्थना के शुरुआत से होता है, प्रार्थना के द्वारा शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। और हम लोग गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा आराधना करते हैं, भजन संहिता पढ़ते हैं, गवाही देते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के लिए भेंट अर्पण करते हैं, वचन की प्रचार करते हैं और प्रार्थना के साथ, आशीर्वाद के साथ इस आराधना की क्रिया को, प्रक्रिया को हम समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। और ये हमारे प्रतिदिन का एक रीति रिवाज बन गया है, परंपरा बन गया है, विधि विधान बन गया है, व्यवस्था बन गया है। लेकिन तुम्हारी आत्मिक सेवा है ना, यहाँ पर लिखा है तुम्हारे आत्मिक सेवा, आत्मिक आराधना, आत्मिक रीति से उपासना हमारे गीत किताब में है ना, आत्मिक गुंज है ना। और इसमें लिखा है वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, आत्मा और सच्चाई से आराधना। हालेलुया। और हमारी आराधना, हमारी उपासना आत्मा और सच्चाई से होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को और आराधना करने वाले को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। ये यूहन्ना की किताब 4 अध्याय के 23-24 वचन में लिखा है। सो आज का जो आराधना का विषय है, आराधना में आके गीतों को गाना है ना, भेंट देना, दान दशमांश देना,
गवाही देना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, वचन प्रचार करना, वचन सुनना, वचन संहिता पढ़ना, इससे भी बढ़कर एक और सेवा है और भी आराधना का मूल हिस्सा है, मूल महत्व है, जिसको पौलुस कहते हैं। वह है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। क्या करके चढ़ाओ? सबके बोले, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है ना? परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है? पहला बात है जीवित और दूसरा है पवित्र है। हालेलुया। क्या अच्छा लगता है? पहली बात जिंदा होना चाहिए और दूसरा क्या है? पवित्र। काइन ने जो भेंट दिया, किसने? काइन ने। वो जिंदा था ना मरा हुआ था? काइन, दो भाई थे, बलिदान चढ़ाए, है ना? कौन है? काइन है और दूसरा है हाबिल। काइन ने जो था भूसी सबको चढ़ाया। क्या चीज को? भूसी, पिले जिसको हम बोलते हैं। हम लोग दूसरा सब अभी के भाषा में अगाड़ी, है ना? जो क्या बोलते हैं उसका, जो होता है गुच्छा, धान का गुच्छा, है ना? उसका आगे तरफ को हम निकाल के फेंक देते हैं, है ना? उस सबको चढ़ाया। हाबिल किसको चढ़ाया? अपने बकरियों में से, भेड़ों में से, है ना? बकरी नहीं, भेड़ों में से सबसे तरोताजा, हृष्ट पुष्ट, है ना? वो क्या था? जिंदा था, जीवित। हालेलुया। और परमेश्वर को क्या अच्छा लगा? जो जीवित है। और बेकार का अगाड़ी, भूसी जलाने के लिए योग्य, है ना, जिसको हम लोग जला देते हैं आग में, ऐसे भूसी सबको, अगाड़ी सबको उसने भेंट चढ़ाया और परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं लगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या अच्छा लगता है परमेश्वर को? जो जीवित है और जो पवित्र है। आपको बताना चाहते हैं ये बलिदान है। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बलिदान। तो बलिदान की परिभाषा और बलिदान की प्रकृति यानी कि स्वभाव। बाइबल के संदर्भ में बलिदान ईश्वर को पूजा आराधना करने के लिए, प्रायश्चित या धन्यवाद की अभिव्यक्ति के रूप में कुछ मूल्यवान भेंट चढ़ाने के कार्य को संदर्भित करता है। हालेलुया। बाइबल के हिसाब से बलिदान क्या है? ईश्वर को आराधना करना, पूजा करना, आराधना करना। दूसरा क्या है? प्रायश्चित करना या धन्यवाद देने के अभिव्यक्ति, मतलब संदर्भ में। अभिव्यक्ति मतलब बखान करना, बयान करना, संबोधन करना के उद्देश्य से। हम जब नीति वचन की किताब 3:9 को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अपने भूमि की पहली उपज दे देकर अपने यहोवा के प्रतिष्ठा करना, मतलब आदर करना, सम्मान करना। हम लोग जो भेंट आप लोग अभी दिया करते हैं,
वह परमेश्वर को सम्मान करते हैं, परमेश्वर को आदर करते हैं। हालेलुया। सो बलिदान चढ़ाने की अवधारणा यानी कि विचार या तो प्रचलन इस्राएलियों की प्राचीन प्रथाओं में गहराई से पाया जाता है और पूरे बाइबल में ये बलिदान चढ़ाने का वर्णन पाया जाता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक किताब में बलिदान चढ़ाया जाना, है ना, पाया जाता है। हालेलुया। सो साहित्यिक तौर पर, एक शब्दिक तौर पर, एक शब्द के अनुसार यानी कि साहित्य जो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बच्चे लोग, है ना, ग्रामर या साहित्य किताब पढ़ते हैं, उसके आधार पर बलिदान का जो शब्द आता है, इब्रानी भाषा में कुर्बान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबके बोले कुर्बानी। मुसलमान लोग कुर्बानी का त्यौहार मानते हैं, बकरीद, है ना, एक त्यौहार मनाएंगे, अगला में हो सके मई जून जुलाई महीना में बकरीद बोलेंगे। अभी ईद मनाया, है ना, उसके बाद क्या मनाएंगे? बकरीद, है ना। तो उसको कुर्बानी का त्यौहार, बलि चढ़ाने का त्यौहार मानते हैं। और इसका अर्थ है पास लाई गई चीजें या तो भेंट। शांत करो बच्चे लोगों को, है ना। ये सबको खाना पीना देना है तो प्रवचन के टाइम में देना है ना। कुरकुरे चिप्स ला के खिला दिया शुरू टाइम में, और वचन टाइम में पे करेंगे, है ना, संग नहीं बजाएंगे। तो कोशिश कर रहा है जब कभी भी खिलाना है बच्चे लोगों को शांत करना चाहिए, और है ना। सो कुर्बान बहुत महत्वपूर्ण वचन, बहुत महत्वपूर्ण शब्द का चर्चा किया जा रहा है, इसलिए सुनने वाले ध्यान से सुनिए और बच्चों को भी ध्यान देने के लिए प्रयास करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो इब्रानी भाषा में कुर्बान नाम का शब्द है, कुर्बान, कुर्बान बोलते हैं इसको, जिसका अर्थ है पास लाई गई चीज या तो भेंट। और यह ईश्वर को, परमेश्वर को बलिदान करने की जोर देता है। विशेष रूप से प्राचीन इब्रानी धार्मिक प्रथाओं में जिस किसी को भी बलिदान देना है भेंट लेकर आएगा, है ना। खाली हाथ भेंट नहीं दे सकते हैं। अब हम भेंट चढ़ाएंगे बोल के हम लोग गीत गाते हैं, कई लोग खाली हाथ आते हैं तो बैठे रहते हैं। हम भी कभी कभी इससे हो जाते हैं, सोचे नहीं रहते भेंट लिए जाएगा बोलते, है ना, और हम लोग क्या कहते हैं, चुप जाते हैं। नए नियम में यूनानी भाषा में इसको थुसिया यानी कि थिसिया शब्द से व्यवहार किया गया है। जिसका अर्थ है होम बलि, या तो बलिदान चढ़ाना, या तो बलिदान का शिकार होना, बलिदान का तरीका, त्योहार जिस पर बलिदान चढ़ाया जाता है, या तो अनुष्ठान किया जाता है, समारोह मनाया जाता है। उस शब्द के लिए थुसिया यानी कि थिसिया नाम का यूनानी भाषा व्यवहार किया गया है। त्योहार और समारोह आनंद जो मनाते हैं, उसके बाद विचार किया जाता है कि हमें क्या करना है, बलि चढ़ाना है। हालेलुया। लैटिन भाषा में
हम लोग 3 भाषा देखे, लैटिन है ना, लतीनी भाषा, रोम के साम्राज्य समय बोला जाने वाला, ग्रीक भाषा, ग्रीक देश में बोले जाने वाला, इब्रानी भाषा, इसराइलियों के द्वारा बोले जाने वाला भाषा। अभी लाटिन भाषा में जो बलिदान शब्द आया है उसको सैक्रिफिशियम कहा गया है। क्या कहा गया है? सैक्रिफिशियम। ये 2 शब्द से बना है, एक है सेकर और दूसरा है फेशर। हालेलुया, ध्यान सुनना है। तो सेकर मतलब पवित्र है ना। सेकर का मतलब क्या है? पवित्र है। सेक्रेड, सेकर से सेक्रेड, इसका अर्थ है पवित्र। और फेशर जो शब्द है उसका बनाना, पवित्र बनाना है ना, पवित्र बनना। हम इसको कैसे पवित्र बनाएंगे? हम प्रभु की प्रार्थना में कई लोग बोलते हैं विश्राम बार को पवित्र मानना, कोई बोलते हैं विश्राम बार को पवित्र बनाना। हम लोग किसी चीज को मानने के द्वारा ये पवित्र है, जैसे बाइबल में लिखा है पवित्र बाइबल, मतलब ये पवित्र है, ये धर्मी है ना, ये अधर्मी है, ये अपवित्र है। हम अपने मन में सोच लेते हैं, सोचने के द्वारा, है ना। पत्थर को कोई भगवान, ईश्वर, देवता मानते हैं, सोचने के द्वारा मन में ठान लिया कि पवित्र है, ये ईश्वर है, ये भगवान है। पत्थर को भी मान लेने, भगवान हो जाता है उनके लिए, है ना। जो जैसे सोचोगे वैसे, जैसे धारणा रहेगा, सोच रहेगा, वैसे हो जाएगा। भूत सोचोगे तो भूत हो जाएगा, है ना। ईश्वर सोचोगे तो ईश्वर हो जाएगा, मानने के बाद। पवित्र सोचोगे तो पवित्र है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सो सैक्रिफिशियम 2 शब्द से बना है, एक है सेकर मतलब सेक्रेड, और दूसरा है फेशर मतलब बनना। क्या बनाना है? पवित्र बनाना, पवित्र मानना, पवित्र बनना। हालेलुया। सो मूल रूप से कौन चीज पवित्र है, कौन चीज अपवित्र है, इसका निर्धारण किया जाता है हमारे सोच के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो बलिदान का प्रयोग हमेशा किसी ऊंचे विशेष उद्देश्य के लिए कुछ त्यागने के संदर्भ में किया जाता है, चाहे वह उद्देश्य धार्मिक हो या ना हो, है ना। बलिदान मतलब क्या है? एक विशेष उद्देश्य होता है, और उसका उद्देश्य क्या होता है? कुछ को त्याग देना है। क्या होना है? त्यागना है, त्याग देना, त्याग करना। वो धार्मिक उद्देश्य हो सकता है या तो ऐसे ही हो सकता है, लेकिन किसी चीज को त्याग देना है ना। कर्जा माफ कर दिया मतलब त्याग दिया, लोन माफ कर दिया त्याग दिया, गुस्सा को माफ कर दिया वो भी एक त्याग है ना। बलिदान की जाने वाली वस्तु चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, उसे त्यागने से जो कुछ हो सकता है उससे कम महत्व माना जाता है ना। बहुत कीमती है ना, बहुत कीमती हो सकता है वस्तु, लेकिन त्याग देने के द्वारा जो व्यक्ति त्याग रहा है उसके लिए उसका महत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। भले उसको पाने वाले के लिए वो महत्व बेशकीमती है,
जिसके लिए त्याग दिया जाएगा उसके लिए वह बेशकीमती मूल्यवान हो सकता है, लेकिन जो त्याग रहा है उसके लिए मूल्य घट जाता है। सो बलिदान का क्रिया कहीं ना कहीं समर्पण और त्याग से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। बलिदान के प्रक्रिया में दो शब्द है, दो विशेष बातें हैं। एक है समर्पण हो जाना, दूसरा है त्याग में। और यह एक दैवीय कार्य, एक ईश्वरीय कार्य है। क्या है? ईश्वरीय कार्य, दैवीय कार्य, डिवाइन। हालेलुया। ये कार्य कोई मनुष्य के द्वारा आरंभ नहीं हुआ है, इसको आरंभ करने वाला स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। बलिदान के कार्य, बलिदान का काम, बलिदान पहले किसने किया? परमेश्वर ने स्वयं किया। हालेलुया। आपको मालूम है उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय के 21 वचन में, देखिए 3 अध्याय के 21, कोई पढ़े बाइबल में? उत्पत्ति की किताब 3 के 21। किसी के पास बाइबल है तो खोल सके फटाफट। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। किसका अंगरखे बनाया? आदम और हवा ने पाप किया, है ना? जैसे उस फल को खाया उनकी आंखें खुल गई, होश आ गया। ऐसे मतलब व्यवस्था, ऐसी बात नहीं, मतलब भले बुरे का ज्ञान उनको समझ में आ गया, भले बुरे का समझ आ गया। वो देखे अरे हम तो बिना कपड़े के हैं भैया। उन्होंने क्या किया? अंजीर के पत्तों को सिलाई करके लपेट लिया, लंगोटे बनाया। आदम और हवा पहला जो काम किया, क्या काम किया? बस्तर बनाने का काम। क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसका चिंता नहीं था। किसका चिंता पड़ गया? हम तो नंगा है भैया। हालेलुया। और वो सूख सकता है, उस पत्ता को भेड़ बकरियां खा भी सकता है, वो फट भी सकता है, वो फिर नंगे हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए एक पशु का बलि किया। पशु का क्या किया? बलि किया। बलि किया मतलब किसके सामने बलि किया? वो तो खुद परमेश्वर है ना। जो भी है वो पूजा आराधना के लिए बलि नहीं किया, लेकिन क्या किया? उनको मारा और इनकी लाज बचाने के लिए एक शुद्ध, पवित्र, बेकसूर पशु का क्या होना पड़ा? बलि, प्राण गंवाना पड़ा, प्राण को त्यागना पड़ा। ये योजना किसने किया? ये प्रक्रिया किसने किया? परमेश्वर ने किया। सो बलि चढ़ाने का प्रक्रिया किसने शुरू किया? परमेश्वर ने किया। दूसरा है हाबिल ने भी, है ना? दूसरा किसने बलि चढ़ाया? हाबिल। आदम ने बलि चढ़ाया बोल के कहीं पर लिखा नहीं है, हाबिल ने चढ़ाया। उत्पत्ति 4 अध्याय के 4 वचन में, और इब्रानी की किताब 11 अध्याय के 4 वचन में लिखा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आगे हम लोग देखते हैं इसको जल प्रलय से पहले का समय का बलिदान, है ना, किसने चढ़ाया? परमेश्वर स्वयं। दूसरा किसने चढ़ाया? हाबिल ने, है ना।
जल प्रलय के बाद किसने चढ़ाया बलिदान? जल प्रलय के बाद नूह ने। उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय के 20 वचन। उसके बाद अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम ने बलि चढ़ाया कई स्थानों में, है ना। और उत्पत्ति 22 में तो परमेश्वर ने कहा अपना बेटा को लेके मेरे लिए बलि चढ़ाओ, है ना। किसको बलि चढ़ाना है? अपने बेटे को। बहुत आज्ञाकारी रहा। परमेश्वर तो बोल दिया है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, और वंश बढ़ाने वाला कितना बेटा है? एक ही है, इसहाक है। और अभी परमेश्वर बोला उसको भी बलि चढ़ाओ। जो है आज्ञा मानना है। आप और मैं होते तो प्रभु तू तो इसे बोला है मेरे वंश के द्वारा, है ना, मेरे वंश को बढ़ाएगा, बालू के तिनके की तरह, रेत की तरह, समुद्र की ऐसा आकाश की तारेगण की तरह मेरे वंश को बढ़ाने का वायदा किया है। और मेरे पास तो एक ही लड़का है, कैसे मेरा वंश बढ़ेगा? हम आर्गुमेंट करते हैं, हम बाद में बात करते हैं, परमेश्वर से एक दो बात तो बोलिए देते हैं। लेकिन उसने बाइबल ऐसे बतलाते हैं कि उसके पत्नी से भी शायद चर्चा नहीं किया है ना। अपने दास लोग जो साथ में लेके गए थे लकड़ी, है ना, उनको भी नहीं बताया, उनके बेटे को भी पता नहीं है ना। जब पहुंचे पहाड़ के नीचे, मोरिया पहाड़ के नीचे, तब इसहाक वो बच्चा 12 साल का है, पूछता है पिताजी हमारे पास तो लकड़ी है, लकड़ी जलाने के लिए, है ना, तेल भी है आग पकड़ाने के लिए, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? वो सोच रहा होगा उस पैदा होने के दिन को, उस खुशी को सोच रहा होगा, उस बेटे के प्रति कितना उम्मीदें था होगा। लेकिन घर से निकलते समय, मोरिया पहाड़ जाते समय रास्ते में सोच रहा होगा, है ना, इसका बलि चढ़ाना है। अफसोस होता होगा कि नहीं? दुख महसूस किया होगा कि नहीं? एक ही बेटा है, अरे 10 बेटा हो, लेकिन अपना बेटा को हत्या करो बलि चढ़ा बोले से हाथ कपना लगेगा, है ना। रास्ते में सोचते सोचते जा रहा होगा बलि चढ़ाना है, एक ही बेटा। हद कर दिया परमेश्वर बोलेंगे, है ना। अब्राहम भी हद कर सोचने लगा। लेकिन कहता है, उसके लड़का जब पूछता है हमारे पास बलि चढ़ाने का मेमना कहाँ है, पशु कहाँ है, तो अब्राहम कहता है मेमने का प्रबंध स्वयं परमेश्वर करेगा। हालेलुया। इस घटनाक्रम का हम लोग जानते हैं, और उत्पत्ति 22:1-18 वचन में इसके बारे में लिखा है। और कई स्थानों में अब्राहम ने वेदी बनाया, और वेदी बनाना मतलब बलि चढ़ाया। यही परंपरा मूसा के समय में भी था, है ना। निर्गमन की किताब 12 अध्याय के 3 से 17 में फसह के बलिदान के विषय में लिखा है। लेवीय व्यवस्था में कई प्रकार के बलिदानों के विषय में लिखा है, जो मूसा के समय की व्यवस्था। लेवीय व्यवस्था 1 अध्याय 3 से 17 वचन और 8 से 13 में होम बलि, 4, 5, 6 अध्याय के 24 से 30 वचन में पाप बलि, 5 अध्याय के 14 से 6 अध्याय के 7 और 7 अध्याय के 1 से 10 वचन में दोष बलि। लेवीय व्यवस्था 3 अध्याय का और 7 अध्याय का 11 से 36 में मेल बलि। वही लेवीय व्यवस्था 2 अध्याय का 2 अध्याय और 6 अध्याय का 14 और 23 में अन्न बलि के विषय में चर्चा किया गया है। सो ये बलिदान का परंपरा परमेश्वर के द्वारा शुरू हुआ है। हालेलुया। और किसके द्वारा खत्म होगा? बताया जाएगा
परमेश्वर के द्वारा ही खत्म होगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। सो हम विभिन्न धार्मिक विभिन्न संस्कृति में भी बलिदान के विषय में पाते हैं। इतिहास को खंगालेंगे तो प्राचीन ग्रीस में भी बलिदान का परंपरा था। अक्सर वहाँ के लोग बकरी, बैल, मेढ़े, घोड़े, बैल जैसे जानवरों को बलि चढ़ाते थे। प्राचीन यहूदी धर्म में भी बलिदानों की प्रणाली था, जहाँ पर ईश्वर को भेंट चढ़ाना, यहोवा को भेंट चढ़ाना ग्रहण योग्य था। प्राचीन मेसो अमेरिका बल्कि एक परंपरा है, वहां तो देवताओं को खुश करने के लिए मानव मनुष्य को बलि चढ़ाया जाता था। और एक परंपरा है केल्टिक परंपरा, वहां के लोग भी मानव मनुष्य को बलि चढ़ाया करते थे। हमारे भारत देश में भी बलि चढ़ाना आम बात है। अलग अलग देवताओं को विशेष रूप से जानवर भेंट चढ़ाए जाते थे। जैसे इंद्र देवता को बैल का बलि चढ़ाते थे, सूर्य देवता को सफेद बकरा का बलि चढ़ाया जाता था। और इस तरह से हिंदू धर्म में भी अधिकतर विभिन्न प्रकार के बलि चढ़ाने का प्रथा प्रचलित है। और हम आदिवासी लोगों भी विभिन्न प्रकार के बलि चढ़ाते हैं, मुर्गी, चिन्ना, खसी, है ना। सो हर संस्था में, हर संस्कृति में कुछ ना कुछ बलि चढ़ाने का परंपरा है। बौद्ध धर्म में, ध्यान से सुनिए, बौद्ध धर्म में यहां पर भेड़, बकरी, पशु बलि चढ़ाने का परंपरा नहीं है। यहां पर नैतिक बलिदान और भक्तिपूर्ण बलिदान, है ना। नैतिक बलिदान, नैतिक रीति से बुराई को छोड़ना है, अनैतिक कार्य करना नहीं है ना, नैतिक कार्य करना है। और परमेश्वर के प्रति अपने आप को भेंट करना, अपने आप को हत्या करना नहीं है, समर्पण करना, भक्तिपूर्ण समर्पण। जैसे हमने बाइबल में लिखा है, जीवित और पवित्र भावता हुआ बलिदान। किसको चढ़ाना है? अपने शरीर को। गाय, बैल, भेड़, बकरियों को नहीं, किसको चढ़ाना है? अपने शरीरों को। हालेलुया। शरीर 3 भाग है। कितना भाग है? ये शरीर मांस और लहू का है। दूसरा हमारा मन है। तीसरा क्या है? आत्मा है। इसलिए शरीर कहा गया है। तीनों को चढ़ाना पड़ेगा। हमारा मांस और लहू का शरीर, हमारे मन, प्राण जिसको बोलते हैं, और परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, हमें चढ़ाना। ईसाई धर्म में बलिदान का अर्थ विशेष रूप से यीशु का क्रूस मृत्यु है, जो मानवता के पापों के लिए प्रेम और प्रायश्चित का अंतिम कार्य माना जाता है, जो ईश्वर के साथ सामंजस्य, एक अच्छा रिलेशन को स्थापित करने के लिए मार्ग खोलता है। हालेलुया। सो ईसाई धर्म में किसका बलिदान किया गया? यीशु मसीह। आपके और मेरे लिए क्या हो गया? क्रूस पर बलिदान हो गया। इब्रानी की किताब में लिखा गया है, वह श्रेष्ठ बलिदान बन गया, वह श्रेष्ठ याजक बन गया, खुद याजक बन गया और खुद मेमना भी बन गया। इब्रानी की किताब 1, 2, 3 अध्याय में पूरा पढ़ो तो मिलेगा। हालेलुया। सो ईसाई लोगों के
बलि चढ़ाना मतलब क्या है? एक बार आपका और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो जाना। ये बलिदान का प्रक्रिया किसने शुरू किया? परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए, लज्जा को ढकने के लिए एक मेमने का, एक पशु का बलि किया। अभी सारे मानव जाति के पाप को ढकने के लिए, मानव जाति के पाप मोक्षण के लिए, मानव जाति के पाप क्षमा के लिए किसको बलिदान होना पड़ रहा है? आखिरी बार किसको बलिदान होना पड़ेगा? यीशु मसीह को। इसीलिए हम लोग अभी महाउपवास काल मना रहे हैं। यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु को स्मरण करते हैं, उसके दुख को स्मरण करते हैं। हम प्रभु भोज का स्थापना है, यीशु मसीह के दुख और मृत्यु को हम लोग स्मरण कर रहे हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बपतिस्मा बलिदान है। बपतिस्मा क्या है? बलिदान। रोमियो की पत्री क्या लिखा है? हम उसके बपतिस्मा पाने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उसके साथ क्या किए गए? गाड़े गए। पाप के लिए क्या हो गए? मर गए। मतलब और पाप नहीं करेंगे बोल के अपने आप को त्याग दिया। गौतम बुद्ध उस परमात्मा की खोज में अपने राज सिंहासन, राजप्रसाद, राजभवन के सारे ऐशो आराम, सुख विलास को क्या किया? त्याग दिया। हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के द्वारा, बपतिस्मा लेने के द्वारा हमने भी संसार के, शरीर के, शैतान के और विभिन्न प्रकार के बुरे रीति जो हमारे चारों ओर पाया जाता है, हम उसको क्या करते हैं? त्याग देते हैं। ये बलिदान है। त्यागना मतलब क्या है? बलिदान। बलिदान मतलब हम अपने आप को क्या करते हैं? शहीद कर देते हैं और हम नहीं करेंगे। हालेलुया। आजकल जवान लड़का लड़की जब शादी का दिन तय हो जाता है ना, तो लड़की वाले उसके दोस्त लोग बोलेंगे हम लोग बैचलर पार्टी देंगे, लड़का वाले उसके दोस्त लोग बोलेंगे हम लोग बैचलर पार्टी देंगे। मतलब कल शादी होने वाला, उसे 1-2 दिन पहले उनको बैचलर पार्टी में खिलाएंगे, पिलाएंगे, एंजॉय करेंगे। इसका मतलब क्या है? उसका है ना, जो बैचलर था, अब विवाहित था, कुंवारा था, कुंवारी थी, वो जिंदगी क्या हो जाएगा? अभी समाप्त हो जाएगा। अभी विवाहित उसके नाम के आगे, यानी कि उनके जो परिस्थिति के विषय, अवस्था के विषय में कोई पूछेगा, विवाहित है तो विवाहित, कुंवारा है तो कुंवारा, कुंवारी है तो कुंवारी, है ना। तो उनका सोचना है शादी के बाद क्या हो जाएगा? ये बलिदान कर दिया अपने कुंवारत्व को, अपने आपको। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मसीही जीवन में बलिदान का अर्थ क्या है? पहला बात यह है स्वयं को इनकार करना। क्या है? स्वयं को इनकार करो। मत्ती 6:24 से 26 विस्तार से लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को क्या करे? अस्वीकार करे। अपने आप को, अपनी इच्छा को क्या करे? त्याग दे। दूसरा है ईसाई मसीही जीवन में बलिदान मतलब दूसरों की सेवा करना। ध्यान से सुनिए, दूसरों को क्या करना है? सेवा करना। मार्कुस 10:45 मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया है। कोई पढ़िए, ये तो छोटा वचन है, पढ़िए। मनुष्य के पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा कर
हाँ, कि उसकी सेवा टाल किया जाए। पर इसलिए आया हाँ, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, ताकि वह खुद सेवा टहल करे। सो बहुतों की हाँ, और अपना प्राण हाँ, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, त्याग दे, बलिदान हो जाए, समर्पण हो जाए। हालेलुया। तीसरा नंबर है पवित्र जीवन जीना है। क्या करना है? पवित्र जीवन। पहला पत्रस 1 अध्याय का 15 और 16 वचन। पहला पत्रस 1 अध्याय का 15 और 16। बोले यीशु मसीह की जब जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए आपको और हमको क्या बनना है? ये बलिदान का संदर्भ में हमने चर्चा किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी जिस रात को पकड़वाया गया, उस रात को रोटी ले धन्यवाद करके पूरा अपने चेलों को दिया और कहा, लो तुम खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मतलब बलि की जाती है। तुम्हारे लिए मैं अपने आप को त्याग देता हूँ। आपको मालूम है यीशु मसीह क्रूसवाणी कहा है ना? 7वीं क्रूसवाणी क्या लिखा है? हे पिता, मैं अपने आत्मा तुझे सौंपता हूँ, समर्पण करता हूँ। ऐसे करके अपना प्राण त्याग दिया। हालेलुया। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सब मुझसे बातें किया है। आइए हम अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयारी करें। सब कोई घुटने में आ जाएंगे और जो वचन हमने पढ़ा है, सुना है, उस वचन के अनुसार हमें अपने आप को जीवन बिताए। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छा सबके बोले आमीन, आमीन। थैंक यू।